क्वेश्चन पूछेंगे, लगभग पूछेंगे 300 या 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे। एक चैप्टर से 50 क्वेश्चन पूछेंगे, 5 चैप्टर है। सही उत्तर स्टूडेंट देंगे, उनको प्राइज के रूप में कॉपी देंगे या कलम देंगे। ध्यान से सुनिए, सही उत्तर बताएंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के तरफ। मंगमा कहाँ की रहने वाली थी? बताइए, मंगमा कहाँ की रहने वाली थी? पहला चैप्टर दही वाला मंगमा। मंगमा कहाँ की रहने वाली थी? मंगमा को किसके साथ विवाद था? बताइए। बहू का नाम क्या था? नजमा के साथ। दही वाली मंगमा कहानी का कहानीकार कौन है? दही वाली मंगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? मंगमा। दही वाली मंगमा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? बेंगलुरु से। सही उत्तर है। दही वाली मंगमा की कहानी किसे संदेश देती है? बताइए। क्वेश्चन है, मंगमा क्या बेचती थी? मंगमा के गांव का नाम था? बोलिए। वेंकटपुर। मंगमा क्या खाती थी? बोलिए। ठीक है, 5 सुपारी। मंगमा ने बेटे से अलग होने को कहा आज? बताइए। दोपहर से कि शाम से कि रात से कि सुबह से? चाहती थी? हाँ, मखमल के। रंगपा कहाँ का रहने वाला था? बोलिए। वेंकटपुर। रंगपा मंगमा से कहाँ मिलता था? कुआं के पास। रंगपा था लिखो दिया है। ठीक है। मंगमा अपने पैसा कहाँ रखना चाहती है? माँ जी के पास। सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? मंगमा से कौन कर्ज मांग रहा था? रंगपा। मंगमा की बहू का नाम क्या था? में झगड़ा क्यों हुआ था? बोलिए। B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? दही वाली मंगमा। उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। यह पंक्ति किस कहानी की है? दही वाली मंगमा कहानी किस भाषा से अनुदित है? अमराई का कुआं कहाँ है? रास्ते में। मंगमा को किससे विवाद था? नजमा मंगमा की कौन थी? क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चों को क्यों पीट रही है? किसने कहा? मंगमा कहाँ की रहने वाली है? बोलिए। औलूर के पास किसी गांव की। मंगमा किस भाषा की कहानी है? कन्नड़। क्या उत्तर बताए आप लोग? मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? दही वाली मंगमा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? ऑप्शन इसमें तो दिया है डर से। कहाँ कोई बता रहे हैं? डर से, प्रेम से, मजबूरी से कि शौक से? श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, इसका जवाब दीजिए। बोलिए। कुछ उद्यम करता है तो उसे माना करने का हक मुझे नहीं है, या किसने कहा? बोलिए। लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे माना करने का हक मुझे नहीं है, या किसने कहा?
घर वाले के रहते एक अच्छी सारी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? दही वाली मगरमच्छ ये कहानी में रास्ते में क्या है? बोलिए, अमराई का कुआं। श्रीनिवास के कहानी संकलन सन्ना केतुगुली के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? बताइए, इसका जवाब किन के द्वारा बताया जाएगा? 1968 ईस्वी में। 1968 ईस्वी में। ठीक है, आओ ले जाए। लो, तूने जैसा बेटा पैदा किया है, ऐसे किसने कहा? सोने जैसा पैदा किया, ऐसा किसने कहा? शाम को एक बढ़िया साड़ी पहन कर रहना चाहिए, ऐसे किसने कहा? मांगमा का मिठाई कौन लेकर भाग गया? बताइए, इसका सही उत्तर बताइए जी। मांगमा का मिठाई कौन लेकर भाग गया? बताइए। सही उत्तर कौआ था। ठीक है, इधर से हटो। मांगमा से क्या मांगा? पान। सही जवाब नहीं आ रहा है, पूरा बताइए। पान के साथ क्या मांगा था? चूना एवं पान। सारी रात घर में महाभारत किसने मचाया? ठीक। मखमल के ब्लाउज में कितने रुपए लगते थे? बताइए, मखमल के ब्लाउज में कितने रुपए लगते थे? 7 से 800 रुपए। रुक जाइए। कहाँ जाने की जिद करने लगा? बताइए, इसका सही उत्तर किनके द्वारा बताया जाएगा? कृपया खड़े होकर बताएंगे। बोलिए, पोता दादी के साथ कहाँ जाने की जिद करने लगा? कृपया खड़े हो जाएंगे। बताइए। क्या बात आ रही है? और कौन लड़का तो बोला है बेंगलोर? अरे हो तो बताइए। अरे हो तो बताइएगा तब ना। अगला अध्याय है, महानदी का पानी कहाँ ठहर जाता है? बताइए, इसका सही उत्तर बताइए। तो बताएंगे। रहते विश्वास जोबरा अनिकिट में। जोबरा अनिकिट में महानदी का पानी कहाँ ठहर जाता है? अगला क्वेश्चन है, 7 कोरी होता किस कहानी के प्रमुख कथाकार है? इसका उत्तर सही नहीं जवाब आ रहा है। एग्जाम 2023 में इस साल ही पूछा था। 7 कोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? हाँ, ये सही उत्तर है, उड़िया। रहते विश्वास की कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया? हाँ, लक्ष्मी का। कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बंधवाया था? बोलिए, इसका जवाब दीजिए। विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई है? विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई है? बोलिए आप जी। हाँ, सही उत्तर था देलई बांध। विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? 7 कोरी होता। रहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी। रहते विश्वास कहानी में कहा के जन जीवन का चित्रण किया गया है? रहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? रहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है?
लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? बोलिए। अच्युत। रहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? जवाब दीजिए कृपया। हाँ बताइए बताइए आप जी। हाँ राजेंद्र प्रसाद मिश्र है। ठीक हम बैठिए। लक्ष्मी के कितने लड़के थे? 4। सही उत्तर कितना है जी? 4 लड़के थे, 2 ही मात्र थे। समझ गए? एक बता शर्मा बताई है दोनों। तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए। यह पंक्ति किस कहानी की है? लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था? बोलिए। हाँ कलकत्ता में। सही उत्तर है। बताइए लक्ष्मी के पत्नी का नाम क्या था? गलत बोला गया है, गलत टाइप करके। पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था? गुणनिधि। सही उत्तर है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? किस शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर के बांध बनवाए थे? लक्ष्मी के ससुर मर गए थे। लड़का कौन सा बता रहा है? सही उत्तर। हाँ बोलिए आप जी। आप जी ठीक है। किस दल का गठन किया था? बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है ऐसे खबर गांव में पहुंचाने के लिए गुणनिधि से किसने कहा? सही उत्तर है सरपंच। लक्ष्मी को कितनी लड़कियां हैं? विप्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती। यह पंक्ति किस पाठ की है? बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में है। लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था? लक्ष्मी कहानी के केंद्रीय पात्र है। 7 कोई होता कथाकार है। उत्तर बताइए। हाँ उड़िया के। सही उत्तर है। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? देवी। लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? रहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? रहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? किले के नीचे। ठीक है। कौन हल्ला कर बांध से सबको सचेत कर रहे थे? नाम मत। इसका आंसर किनके द्वारा बताया जाएगा? हाँ हाँ बताइए जी। अब हाँ बताइए आप बताइए। किसने किया? किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ? बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे हैं? बोलिए। दलई बांध की। सही है। लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों और छोटे बेटों को सुलाकर कहाँ गई? घर पर 2 लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली है? 7 कोरी होता का जन्म कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1919। बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी? लक्ष्मी के पूर्वज कितने बीघा खेत छोड़ कर गए थे? लक्ष्मी किसके यहाँ छिटपुट काम करती थी?
बोलिए। देवी नदी के बांध के नीचे किसका घर था? हीराकुंड बांध में काम करते समय किसका देहांत हो चुका था? क्या जवाब दे रहे हैं? लक्ष्मी के ससुर का। ठीक है। बांध के रखवाली के लिए लक्ष्मी ने किसे भेजा? बांध के रखवाली के लिए लक्ष्मी ने किसे भेजा? माँ, चैप्टर 3। इसी में कुछ क्वेश्चन। हाँ, चैत की संक्रांति को कहाँ मेला लगता था? बताइए बताइए, किनके द्वारा बताया जाएगा? बताइए, आप बताइएगा। हाँ बताइए। चैत की संक्रांति को कहाँ मेला लगता था? किले पर। सही उत्तर है। लीजिए। लक्ष्मी के छोटे लड़के का क्या नाम था? बताइए, किनके द्वारा जवाब दिया जाएगा? बताइए, लक्ष्मी के छोटे लड़के का क्या नाम था? बताइए तो इसका। हाँ, आप बताइएगा। हाँ बताइए तो रुक दीजिए। हाँ बताइए। एकदम सही उत्तर है। इनके द्वारा सही उत्तर दिया गया। लक्ष्मी के छोटे लड़के का नाम क्या था? केशव। लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए, लक्ष्मी के ससुराल आए हुए कितने वर्ष हुए थे? बताइए। ये जवाब किनके द्वारा दिया जाएगा जी? बताइए, आप बताइएगा। और कोई बताएंगे? हाँ चलिए। लक्ष्मी के ससुराल आए हुए कितने वर्ष हुए थे? हाँ गलत है। और कोई बताएंगे? आप बताइएगा। हाँ बताइए। ठीक है। लो चलिए, अगला चैप्टर है 3 माँ। उस कुसुम की तरह यह भी थोड़े समय में समझदार हो जाएगी, यह किसने कहा? माँ जी ने। दोहरे रे दोहरे मेरी मंगू को मार डाला रे, ऐसा कहते हुए कौन चीख रही थी? माँ। सुन की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है? ईश्वर पेटलीकर की। चलिए अगला है कि माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया? माँ जी ने। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? खड़े होकर जवाब देंगे जिनको याद होगा, अन्यथा हम मैप कर रहे हैं। हम एक के बार रोक दीजिए। कि कितनी संतानें थी? बताइए तो। खड़े होकर बताएंगे। कितने बताएंगे? आप बताइए जी। आप जी। हाँ आप जी। ठीक है, बैठ। कहानी का मुख्य पात्र कौन था? मंगू। सही उत्तर है। मंगू जन्म से ही थी। जवाब। हाँ ठीक, ऐसे बताइए। पागल गुंगी दोनों यानी ए और बी सही हो गए। मंगू के कितने भाई थे? बताइए तो। भाई थे दो। सही उत्तर है। पराई माँ की कान छेदती है, यह है कहावत। सही है। किसने कहा था कि अगहन महीने में मंगू ठीक हो जाएगी? बताइए। हाँ, ज्योतिषी। माँ के लिए कौन सा माँ आराध्य देव बन गया था? अगहन महीने में मंगू ठीक हो जाएगी। माँ के लिए कौन सा माँ आराध्य देव बन गया था? अगहन। ठीक है। मंगू कब से पागल है? सही बताइए उत्तर इसका। हाँ ठाकुर बताइए। हाँ, जन्म से। कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल हो गई, उसका नाम क्या था? सही भाषा से
अनुदित है। मंगू की मां अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? गौशाला। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार लेखक हैं? मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे? ठीक, सही उत्तर है मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? छुटकारा। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसा रखा जाता था? कमरे में बंद करके। ठीक है। मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए मां के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? ठीक, मजिस्ट्रेट से। मां को कितनी पुत्रियां थी? ठीक, सही उत्तर है माँ के कितनी पुत्रियां थी? रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती है, किसने कहा? माँ जी किसे गौशालाओं की उपमा देती? माँ जी का आशा भरा महीना था। मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया? गोपाल दास नागर द्वारा संपादित एवं अनुदित कहानी है? माँ। खून की सगाई किनकी कहानी है? अपने पुत्रों के बालक उन्हें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते और पगली मंगू को छाती से अलग नहीं करती, ऐसे किसने कहा? बोलिए, बताइए इसका सही जवाब बताइए। बताइए। हाँ, सही उत्तर है बहू ने। ऐसे याद किए हैं आप? सही उत्तर है इनका। सही उत्तर है बहू ने। माँ के भाव एवं ममता के बातों को कौन समझ गया था? बोलिए। हो जाएगा पुत्र। मंगू 14 वर्ष की कब हो जाती? बताइए। पुष के महीने में कि कब हो जाएगी? 34 सही तो अगहन के महीने में। मंगू के बड़ी बहन की शादी कब हुई थी? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 14वां वर्ष पर। मंगू के दोनों भाई कहाँ कमाते थे? बताइए। ये भी नहीं बता पा रहे हैं आप लोग। इसका सही उत्तर हो जाएगा शहर में। अस्पताल में कुसुम को बांध कर रखा जाता था, ऐसी खबर किसको मिला? बताइए। माँ को। किसको देखने के लिए सारा गांव उमड़ पड़ा था? कुसुम को कि मंगू को कि डॉक्टर को कि शिक्षक को? मंगू। किसको देखने के लिए सारा गांव उमड़ पड़ा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुसुम को। माँ ने अस्पताल का हाल चाल किससे पूछा? बोलिए। सही उत्तर हो जाएगा 39 का सही उत्तर हो जाएगा कुसुम से। मंगू माँ मंगू कब अस्पताल के भर्ती कराना चाहती थी? जाड़े में कि वर्षा में कि गर्मी में कि वसंत में? सही उत्तर इसका हो जाएगा गर्मी में। अगला क्वेश्चन है, माँ जी कहाँ से फिसल गई? डयोडी से कि फर्श से कि बेंच से कि इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर हो जाएगा डयोडी से। मंगू रेलवे स्टेशन कैसी गई? मंगू रेलवे स्टेशन कैसी गई? साइकिल से कि बैलगाड़ी से कि मोटर कार से कि पैदल से? इसका सही उत्तर हो जाएगा बैलगाड़ी से। रात में 4-5 बार जांच की जाती थी, ऐसे किसने कहा? बोलिए। परिचारिका ने। अगला चैप्टर है 9। अगला चैप्टर 4 है। लाइए रुक जाइए। नगर बल्ली अमाल को किसकी चिंता सताने लगी? पपाती को।
सही उत्तर है नगर से पाठ में अमल राज को कितने नंबर कमरा दिखलाने के लिए कहा गया? 48 नंबर। कौन पपाती को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? ठीक है। बल्ली अमाल के गांव का नाम क्या था? बताइए, किनके द्वारा बताया जाएगा जी? ये क्वेश्चन इस साल पूछा गया था बिहार बोर्ड द्वारा। हाँ बताइए। आप जी? तो ये नगर कहानी के कहानीकार कौन है? नगर कहानी में मुख्य पात्र कौन है? हाँ पपाती। सुजाता का जन्म कब हुआ था? 3 मई 1900। अंग्रेज भाषा में मदुरे को कहा जाता है? बोलिए। ठीक है, मदुरा। यूनानी लोग मदुरे को कहते हैं। नेता लोग के द्वारा किसके विरोध जुलूस निकाला गया था? हाँ जी छोटका, बताइए तो क्या बता रहा है? सही उत्तर है महंगाई के विरुद्ध। बल्ली अमाल के लड़की का नाम क्या था? पपाती को क्या हुआ था? बताइए। हाँ, जो भी है उनको ये मिलेगा, कॉपी मिलेगा। बता दे रहे हैं, क्लियर खड़े होके बताएंगे क्लियर, कि उसके अलावा कोई नहीं जवाब दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पपाती कितने साल की थी? चलिए अगला है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? बताइए। सही उत्तर है। बल्ली को किस रूम नंबर वाले कमरे में जाना था? इस कहानी में किस भयानक रोग का जिक्र किया गया है? लंबी कतार देखकर बल्ली को किस पर गुस्सा आया? बताइए। हाँ, मृत पति पर। बहुत बढ़िया। एस रंगाजन किस लेखक का पूरा नाम है? बल्ली अमाल किस गांव से आई थी? बताइए। क्वेश्चन 2 बार पूछा है, 18 और 22 में। बताइए, बल्ली अमाल किस गांव से आई थी? क्या? सही उत्तर है। पपाती कहानी का पात्र है? नगर। नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? ठीक है। पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? आई वांट दैट गर्ल एडिमेटेड नाउ किसने कहा? हाँ, बड़े डॉक्टर। पपाती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर ले गई थी? अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा? बोलिए। बल्ली अम्मा से कहा के डॉक्टर ने पपाती को लेकर मदुरै जाने को कहा था? सही उत्तर है। पपाती किस पर लेटी हुई थी? स्ट्रेचर पर। पहले दिन पपाती को क्या था? सही उत्तर है। कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? बोलिए।
नहीं, इसका जवाब सही दीजिए, ले जाइए। हाँ, सही उत्तर 6 था। चलिए बैठ जाइए। डॉक्टर धनशेखरन ने किसकी देख रेख का जिम्मा लिया? श्रीनिवासन कौन था? रविये जी। अब अंतिम में, अब बाद में नहीं उठेगा, अभी तुरंत उठिए, जवाब दीजिए, क्योंकि सही उत्तर नहीं था। जल्दी बोलेंगे, ये प्राइज आपका प्रतीक्षा कर रहा है। बताइए, डॉक्टर धनशेखरन ने किसकी, नहीं ये पोस्ट निवासन कौन था? चलिए बताइए। आप छोटका नहीं, गलत। आप समय सीमा समाप्त। बताइएगा आप लोग। पढ़े किताब, पढ़े किताब, बताइए इसका आंसर। कंपाउंडर। बल्ली अमाल के चीट पर किसका दस्तक नहीं था? बताइए। डॉक्टर का। बल्ली अमाल को कितने नंबर कमरा में जाना था? अस्पताल में हेड नर्स का नाम क्या था? बताइए, बताइए। अस्पताल में हेड नर्स का नाम क्या था? हाँ जी, हाँ सही उत्तर है मिरांडा। ले जाओ। चलिए अगला, फिर मिलेगा कापी। पति कब तक घूमेगी? सीता जब नारायण के हिस्से में थी तो किसे बुखार आ गया था? किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है? धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है? बताइए। हाँ, राजस्थान। धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसको प्रधानता दी गई है? सही उत्तर है नारी। इसमें भी सही उत्तर बताएंगे, कॉपी मिलेगा। चलिए, सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? सीता कितने लड़के थे? होली किस महीने में होता है? कैलाश की पत्नी का नाम क्या था? बोलिए। सीता के सबसे छोटे लड़के का नाम क्या था? बिज्जू। ठीक है। नारायण की पत्नी का क्या नाम था? भौरी। ठीक है। बिरजू की पत्नी का नाम क्या था? बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था? पुष्पा। सीता के अनुसार क्या सिकुड़ गया है? सही उत्तर है घर। कैलाश ने अपने माँ सीता को कितने रुपए प्रति माह देने के लिए कहा? 50 रुपए। किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया? नारायण की पत्नी अपने लड़के के जन्मदिन पर सीता को क्या भेजी थी? रसमलाई। कितने दिन एक लड़के के पास रहती थी? बोलिए। राधा ने सीता के लिए क्या बनाया था? सही उत्तर है दाल का हलवा। प्रयास कीजिए, अभी हाँ है। सीता अपने को मानती है भिखारिन। 3 बेटे की माँ है। सावरदैया भाषा के सफल कहानीकार है। सही उत्तर है राजस्थानी। कैलाश ने अपने भाइयों को कब बुलाया? सही उत्तर है सुबह में। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है,
की कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? सीता रुआसी क्यों हो गई? अपना काला ओढ़ना देखकर। ठीक है। 3 बेटे 2 वक्त की रोटी 1 माँ किस कहानी की पंक्ति है? धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? किस दिन सीता को लगा कि लाइसी बिल्कुल फीकी है? धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? बताइए। हाँ, सही उत्तर था जी उनका। अगले दिन सीता ने क्या किया? घर छोड़ दी। यह बात अच्छी नहीं लगती है कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे। यह किसने कहा? भर आई आंखें छोड़कर किसने आकाश की ओर देखा? अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? यह किसने कहा? बताइए। बहुत बढ़िया। दाल का हलवा बनाया था? नहीं, इसका आंसर बताइए। खड़े होके ले जाइए, बताइए। दाल का हलवा बनाया था, बताइए। क्या उत्तर दिया आप? आप जी, आप सही उत्तर है कैलाश की पत्नी। ठीक है, बैठ जाइए। एक वही बता दी, नहीं तो तुमको मिल जाता। बहुत बढ़िया, हम तुमसे खुश हुए। ले लो, एगो तू बताया है कम से कम। ले लो कम से कम। दाल का हलवा बनाया था। हाँ, लो धर लो। बहुत बढ़िया प्रश्न उत्तर बता के। रसमलाई किसने बनाया था? बोलिए। भौरी ने। दाल का हलवा आपके लिए ही बनाया है, खूब पेट भर खाना, ऐसे किसने कहा था? राधा ने। ठीक है। इधर उधर लुटकने से तो अच्छा है कि अपनी जगह पर ही तो रहेगी, ऐसी बात किसने कहा? नहीं, सही उत्तर नहीं आया। बताइए। इधर उधर लुटकने से अच्छा ही है अपनी जगह पर ही तो रहेगी। ये रुक जी, ये क्वेश्चन हम एक बार। उधर लुटकने से तो अच्छा ही है अपनी जगह पर ही तो रहेगी, ऐसी बात किसने कहा? बोलिए। कोई नहीं बताए। सही उत्तर था बिरजू। बिरजू सही उत्तर था। अगला क्वेश्चन है, आप जैसा कहेंगे वैसा ही कर लेंगे, यह किसने कहा? बताइए। रुक जी। आप जैसा कहेंगे वैसा ही कर लेंगे, यह किसने कहा? बताइए, ले जाइए। हाँ, ना, सही उत्तर नहीं है। बताएंगे कोई? बताइए आप। ना, नारायण ने। नारायण। क्वेश्चन, नाहर सिंह जी वाले दिन सीता को क्या फीकी लगी? बताइए। सही उच्चारण कीजिए, थोड़ा सा अंतर बता रहे हैं। लाइसी है ये। आप जी? सही से थोड़ा सा उच्चारण करो। थोड़ा सा एगो शब्द के लेके तुम घबरा। ये उठी है, इसको सोच के कैसा उठ गई? ऐसा कही थी, मगर थोड़ा सा आज सही। आप क्या बोली थी? लपसी नहीं, लापसी था। आप क्या बोली थी? हाँ, चलो ठीक है।